हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर आपके चैनल आनंद मैथ संसार में स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि अपने 12th की मैथ्स, 11th की मैथ्स और 9th-10th की भी हम लोग शुरू किए थे अपने इस प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हम लोग 12th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किए थे जिसका नाम था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम लोग देखे थे कि मैट्रिक्स का शुरुआत का कॉन्सेप्ट, बेसिक क्या क्या मैट्रिक्स के टाइप्स हैं, मैट्रिक्स क्या थी, वो सब स्टार्ट किए थे। आज हम लोग उसी के ही सीरीज में अपना एक्सरसाइज देख रहे हैं जो आप देखोगे एनसीईआरटी का 3.1। 3.1 एक्सरसाइज क्या कहता है, आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों से, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके, सभी तक पहुंचे जो भी ये वीडियोस बनी जा रही हैं आपकी। यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला समझते हैं, आइए करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास देखो इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया गया है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एक मैट्रिक्स दे रखा है। ये पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा मैट्रिक्स का, और इन एलिमेंट्स को बताने हैं आपको, ठीक है ना। और इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो पहला क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जब हम लोग निकाल रहे थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैंने समझाया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मेट कैसा था, आरसी था। बोलो आरसी का मतलब यहाँ पे क्या है, रो और कॉलम से, रो इनटू कॉलम। तो यहाँ पे देखो रो कितने आपके पास बन रहे हैं, जब इस मैट्रिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने रो बन रहे हैं आपके पास, देखोगे यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, मतलब R1, R2 और आपके पास क्या है R का 3, तीन रो है। तीन रो है तो इसका मतलब आप यहाँ क्या रख दोगे, पहला क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे इसका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे क्या रख दोगे, तीन रो हैं। कॉलम कितने आपके पास हैं, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन और चार। तो यहाँ पे कितने कॉलम हो जाएंगे आपके पास, चार। तो ये ऑर्डर क्या बन जाएगा इसका, 3x4 का, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका डन हो गया। फिर हम लोग देखते हैं, आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कहने का मतलब हमें यहाँ पे बताना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ये भी मैंने निकालने के लिए बताया था कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप निकालोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपके पास ये आरसी का पैटर्न दिया है, जैसे 3 × 4 है, इनको मल्टीप्लाई करके जितना आपका आएगा वही क्या होगा, इसमें टोटल एलिमेंट्स होगा। देख लो 12 है ना, 12 है कि नहीं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। टोटल एलिमेंट्स हो गए आपके पास। दूसरा क्वेश्चन आपका डन हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, राइट द एलिमेंट ऑफ 1 3, ठीक है, A13, A21, A33, A24, उसके बाद है A23। यहाँ से आओ, पहले इस पैटर्न को हम मैट्रिक्स में तोड़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जब हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, कि इन एलिमेंट्स को लिखना। अब ये एलिमेंट्स देखो कहाँ रखेगा, ये आपके पास ऑर्डर किसका था, 3x4 का था। 3x4 का अगर हम एक जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं तो हमारे पास क्या, तीन रो और कितने, चार कॉलम होंगे। तीन रो का मतलब यहाँ पे क्या है, A11, A12, A13 और A14, एक रो। दूसरा क्या होगा, A21, A22, A22, A23, A24, उसके बाद क्या है, A31, A32, A33, A34। ये मैट्रिक्स आप देखोगे किसका, 3/4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस 3/4 की मैट्रिक्स में आपको देखो बताना क्या क्या था आपके पास, A13 कितना है, A21 कितना है, A33 कितना है, A24 कितना है और A23 कितना है। तो A13 कहाँ पे आपके पास, देखो A13 ये है, इसकी प्लेस पे कौन सा एलिमेंट आपके पास है, 19 है। यहाँ पे आप बता दोगे कि A13 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, 19 के। क्लियर हुई बात इतनी। उसके बाद A21 बताना है। A21 आपके पास कहाँ पे, ये है। A21 की जगह कौन सा नंबर आपके पास है, 35 है। A21 के प्लेस पे कितना आपके पास है, 35। फिर आपके पास क्या निकालना था, A33। A33 पे देखो क्या है, A33 आपके पास ये है। A33 पे कौन सा नंबर है आपके पास, -5। A33 पे आपके पास है -5।
5। क्लियर हुई बात इतनी। और कौन सा नंबर निकालना था, A24 बताना था। A24 देखो कहाँ पे आपके पास, A24 पे कौन सा नंबर आपके पास, 12 है। A24 पे कितना आपके पास है, 12 है, ठीक है ना। अगला क्या बताना आपके पास, A23 पे देखो कौन सा नंबर है, A23 कहाँ पे, पहले देखो A23 का मतलब यहाँ पे है, तो A23 क्या मिल जाएगा आपके पास, A23 हो जाएगा आपके पास 5/2। ये आपके पास से आ गए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉपर। एक्सरसाइज 3.1 के ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट थे। एक मैट्रिक्स दे रखा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला हम लोगों ने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाला, और वो जो एलिमेंट्स किस किस के प्लेस में एक जनरल फॉर्म इसकी दी गई थी, वहां से वैल्यू पूछ रखा था, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये अगर आप बना भी नहीं रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर आ रहा जनरल फॉर्म तो आप डायरेक्ट उठा के निकाल के रख सकते हैं, इसमें आपको कोई नंबर नहीं कटेगा। क्लियर है ना। तो यहाँ से देखिए ये प्रॉपर है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कैसे आप बनाते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अगला दूसरा क्या आपके पास। जब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा आता है एक्सरसाइज का देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या आपके पास है कि ये कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, आपके पास क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स से उसमें कितने 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, आपको क्या बताना, पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ठीक है, इसके पास कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी बताना कि एक और मैट्रिक्स है जिसके पास क्या 13 एलिमेंट्स हैं। क्लियर है। आओ बना के देखते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स दे रखा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो कितना आपके पास है, 24 है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से आपको बताना था कि इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर के लिए मैंने कल ही बताया था कि किस तरीके से आप तोड़ेंगे, एक एग्जांपल भी किया था हम लोगों ने, और अलग अलग हम लोग यहाँ से देखते हैं बना के क्या क्या इसके ऑर्डर बनते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या एक ऑर्डर है, मान लो ऑर्डर है। यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, अपना रो, यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम लोग, कॉलम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं अपना कॉलम, ठीक है ना। अब देखो एक तो हमारे पास ऑर्डर ये बन सकता है कि जो हम लिख सकते हैं 1 × 24, ठीक है। 1 × 24 का मतलब आपके पास कितना आएगा, 24। रो कितना आपके यहाँ पास है 1, और कॉलम कितना आपके पास यहाँ होगा 24। क्लियर है। इसका मतलब है एक रो 24 कॉलम्स। कैसे बना सकते, थोड़ा देर के लिए मैं समझाता हूँ। यहाँ पे 1 2 आपके पास 1 2 3 4 ऐसे करके आपके पास कितने यहाँ पे 24 आपके पास एलिमेंट्स होंगे। देखो यहाँ पे एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, इस तरीके से कितने 24 कॉलम्स बनेंगे। और रो कितनी आपके पास है, सिर्फ एक ही रो है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। ये तो था हमारे पास समझने का तरीका कि हम कैसे इसको बना रहे थे। बाकी आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। एक ऑर्डर आपका कितना हो गया 1,24 का। दूसरा ऑर्डर क्या बन सकता है, यहाँ से दूसरा ऑर्डर बनेगा 24 × 1 का। इस बार क्या आपके पास है, जो एलिमेंट होंगे आपके पास, रो कितने होंगे 24, रो कितने होंगे 24, कॉलम कितना हो जाएगा आपके पास 1। 24 रो के एलिमेंट का मतलब है आपके पास इस तरीके से आपके पास रो होंगे 24, 1 2 3 4 चलते जाएंगे, कहाँ तक आप आएंगे 24 तक। कितने रो हो जाएंगे आपके पास, एक रो, 2 रो, इस तरीके से कितने रो होंगे आपके पास, टोटल 24 रो होंगे, ठीक है। 24 रो, और कॉलम देखो आपके पास कितना है, एक ही कॉलम है। क्लियर हुई बात इतनी। यहाँ से हम लोग समझ पाए कि कैसे आप ये वाली चीज बना रहे हो, ठीक। और क्या क्या ऑर्डर बन सकते हैं जिनका मल्टीप्लाई हमारे पास कितने एलिमेंट दे देंगे 24। तो ये तो देखो इसका भी आंसर आपके पास 24 × 1 करेंगे तो 24। और इसके ऑर्डर क्या क्या बन सकते हैं, एक तो हमारे पास दिख रहा 4 × 6 का, ठीक है। आप देखोगे 4 6 तक कितना होता है 24, तो इसका एक ऑर्डर बन रहा है 24। यहाँ पे रो कितने होंगे 4, कॉलम कितने होंगे आपके पास 6। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं 6 × 4, इस बार आपके पास रो 6 होंगे, कॉलम कितने होंगे 4।
और कितने का बन सकता है, यहाँ पे 2 इंटू 12 का बन सकता है आपके पास। 2 इंटू 12 का मतलब आपके पास 12 दूनी कितने होते हैं 24। यहाँ पे कितना बनेगा, दो रो और 24 कॉलम। फिर आपके पास किसका बन सकता है, 12 इंटू 2 का बन सकता है। ये भी आपके पास टोटल 24 एलिमेंट देगा। इस बार यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 2। क्लियर है। तो ये देखो, इसके अलावा आप क्या बन सकता है आपके पास ऑर्डर, यहाँ पे एक और ऑर्डर बन सकता है 8 त्रिक 24, 8 इंटू 3 का बन सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 रो और कितना हो जाएगा 3 कॉलम। फिर आपके पास देखोगे 3 इंटू 8 का भी बन सकता है आपके पास। ठीक है, इसका भी मल्टीप्लाई 24 ही आ रहा था। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू, इस बार कितना हो जाएगा 8। हमको लगा इससे ज्यादा आपके पास पॉसिबल ऑर्डर नहीं बनेंगे। और देखो कोई ऐसा बने जिसका मल्टीप्लाई आपके पास 24 दे रहा हो, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर बन रहे हैं आपके पास। देखो एक तो ये बन रहा 1 इंटू 24 का, 24 इंटू कितना 1 का, 4 इंटू 6 का, 6 इंटू 4 का, 2 इंटू 12 का, 12 इंटू 2 का, 8 इंटू 3 का, 3 इंटू 8 का। तो कितने ऑर्डर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने बन रहे हैं आपके पास, 8 बन रहे हैं। तो आप अपने पेपर में राइट डाउन कर दोगे कि जो टोटल पॉसिबल ऑर्डर बन रहे हैं आपके पास, टोटल पॉसिबल जो ऑर्डर बन रहे हैं ना, वो ऑर्डर यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। कौन कौन से ऑर्डर बन रहे हैं आपके पास, 1 इंटू 24, 24 इंटू 1। इसी तरीके से ये सारे ऑर्डर आप यहाँ पे राइट डाउन कर दोगे। क्लियर है। इसी तरीके से आपको ये बताना है कि इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर किसी के पास मान लो 13 एलिमेंट है, तो 13 एलिमेंट वाला आप बना पाओगे। जैसे देखो 13 एलिमेंट है, तो 13 एलिमेंट का क्या क्या बन सकता है आपके पास। यहाँ पे हम लोग चलो 13 का देख लेते हैं कि 13 का आपके पास एक तो बन सकता है 13 इंटू 1। ठीक है, आएगा मल्टीप्लाई में 13। इसका मतलब यहाँ पे रो कितने हो जाएंगे आपके पास, रो और कॉलम की जब हम लोग बात करेंगे, रो इंटू कॉलम की जब बात करेंगे, तो यहाँ पे रो कितने आपके पास है 13 है, कॉलम कितना आपके पास है 1 है, या 1 इंटू कितना बन सकता है आपके पास 13। तो ये भी आएगा मल्टीप्लाई में 13 ही आएगा। यहाँ पे रो कितना है इस बार 1 है, और कॉलम कितना आपके पास है 13 है। इसके अलावा देखो कोई ऐसा मल्टीपल है जो 13 को दे देगा 13, वैसे ही आपके पास कैसा नंबर है, एक तरीके से प्राइम बनना है। प्राइम के कोई ऐसे देखो, या तो 1 होगा या तो 13 होगा। तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर बन रहे हैं हमारे पास, 2 बन रहे हैं। ठीक है। और 24 के कितने बन रहे थे हमारे पास, 24 के हम लोगों ने देखा था 3 6, और टोटल कितने बन रहे थे यहाँ पे 8 बन रहे थे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। आप इस तरीके से पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हो। एलिमेंट कुछ भी दे देगा चेंज करके, तो ये पॉसिबल ऑर्डर आपसे पूछ सकता है। और यहाँ पे ये समझाने का तरीका था, आप इतना पेपर में नहीं करेंगे, आप प्रॉपर एक ऑर्डर बना के निकाल के बता देंगे कि इतना टोटल ऑफ ऑर्डर हमारा बन रहा है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं ये क्या है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो आपको कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट। ठीक है, आपके पास एक मैट्रिक्स है, कितने एलिमेंट है 18 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। और उसके बाद आपके साथ साथ में भी बताना इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। ठीक है, आपको ये भी बताना 5 एलिमेंट्स के और 18 एलिमेंट्स के बताना। ठीक है ना, आओ करके देखते हैं इसको। देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके पास, 18 का ऑर्डर कैसे बनाएंगे। और देखो यहाँ पे भी वही फॉर्मेट है, आपको अगर समझाने की कोशिश करूँ मैं, तो यहाँ से देखो आप बना सकते हो प्रॉपर। ये मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, एक आपका ऑर्डर में और रो और कॉलम में। यहाँ पे देखो हमने इसको बनाया ऑर्डर। एलिमेंट कितने थे 18। तो एक तो ऑर्डर ये बन सकता है क्या, 18 इंटू 1 का मल्टीप्लाई इसका करोगे कितना आना चाहिए 18। यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं आपका ना, रो और क्या था हमारे पास कॉलम। क्लियर हुई इतनी बात। अब यहाँ पे देखो कितने रो हो जाएंगे आपके पास 18, कॉलम कितने आपके पास है 1। इतनी बात समझ में आई। फिर आपके पास क्या बन सकता है 1 इंटू 18 का, ये भी आपके पास मल्टीप्लाई में 18 आएगा। यहाँ इस बार रो कितने आपके पास है 1 और कॉलम कितना आपके पास है 18। फिर आप देखोगे किसका बन सकता है 2 इंटू 9 का भी बन रहा है। ठीक है, इसका भी मल्टीप्लाई आपके पास कितने आएंगे। देखो ये मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे है कि एलिमेंट आप जो ऑर्डर तोड़ रहे हो ना, उसका मल्टीप्लाई उतने एलिमेंट आने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा तोड़ दो कि 18 से ज़्यादा निकल जाए या कम आ जाए। क्लियर है। यहाँ पे कितने रो हो जाएंगे आपके पास 2, और कॉलम कितने होंगे आपके पास 9। फिर आप देखोगे इसी का रिवर्स भी बनेगा 9 इंटू 2, इसका भी मल्टीप्लाई कितना होगा 18 आएगा। यहाँ पे कितना होगा 9 और 2। ठीक है ना।
फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा आपके यहाँ से, और किसका बन सकता है, 3 इंटू 6 का बन सकता है, ठीक है, ये भी आएगा 18। कहने का मतलब इसका कितना होगा, 3 और 6। और क्या बन सकता है यहाँ पे, 6 इंटू 3 ले सकते हैं हम लोग, तो इसका भी कितना आएगा 18। ये कितना हो जाएगा 6 और 3। और क्या आ सकता है 18 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक। तो ये देखो आपके पास इतने ही ऑर्डर पॉसिबल बनेंगे, 18,1, 1,18, 2,9, 9,2, 3,6, 6,3। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर बनना है, यहाँ बोलोगे देयर आर, यहाँ पे आप बना दोगे कि देयर आर, ठीक है, 6 पॉसिबल ऑर्डर, देयर आर 6 पॉसिबल ऑर्डर, देयर आर 6 पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। आपके पास कितने पॉसिबल ऑर्डर है, 6। वो 6 ऑर्डर आप यहाँ पे बना के लिख दोगे, 18,1, 1,18, ठीक है। और क्या बना दोगे आप, 2,9, और क्या था आपके पास 9,2, और आपके पास क्या 3,6, और क्या 6,3, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको इसमें बनाना था कौन सा, ये वाला जो आपको दे रखा है इन्होंने 5 का, ठीक है। जब हम 5 का देखेंगे तो यहाँ से आप देखो 5 के कितने बन सकते हैं, तो 5 का आपको वैसे ही दिख रहा है, 5 एक कैसा प्राइम नंबर टाइप में, इसके ऑर्डर क्या 5 इंटू 1 हो सकते हैं या 1 इंटू 5 हो सकता है, इससे ज़्यादा 2 ऑर्डर के अलावा कुछ बनेगा ही नहीं। यहाँ पे आपके पास इस वाले के लिए रो कितना आपके पास है, 5 है, ठीक है, और कॉलम कितना आपके पास है, 1 है। इस वाले के लिए आप देखोगे कितना आपके पास है रो, इस वाले के लिए रो आपके पास कितना है, 1 है, ठीक है, और कॉलम कितना आपके पास है, वो है 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास जो पॉसिबल ऑर्डर बन रहा है वो कितने पॉसिबल ऑर्डर बन रहा है, इसके लिए जो इसके लिए पॉसिबल ऑर्डर बन रहा है वो कितने बन रहे हैं, ओनली 2 बन के आ जा रहा है, ठीक है ना, इतनी बात। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तरीके से फॉर्मेट में मैंने सारा करा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। अगला क्वेश्चन देखो, छोटा तो नहीं दिख रहा भाई, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, आपको 2x2 की मैट्रिक्स बनाना है। अब मैट्रिक्स जो दिया गया आपको A इक्वल टू स्मॉल a, ये फॉर्मेट देखो यहाँ पे इसका है जो हम लोग करते आए थे, जनरल फॉर्म जो बना रहा था आपका। आप यहाँ से जो मैट्रिक्स है A इक्वल टू आपके पास है AIJ का फॉर्मेट है, और यहाँ पे M क्रॉस N, थोड़ा टाइप होने में मिस्टेक हुआ है। कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, 3 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, कितने किस तरीके से सॉल्व किए थे। 4th नंबर क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है। ये जो 4th नंबर है, कह रहा कंस्ट्रक्ट आ 2 cos 2 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको दे रखा है, यहाँ पे देखो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म जो दे रखा है, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है, मैं बना दे रहा हूँ AIJ, वही अपना जनरल फॉर्म जो M क्रॉस N, ठीक है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन, कंडीशन इस पे दी गई है, किस तरीके से आपको तीनों को सॉल्व करना है। हम लोग देखते हैं वो पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे 4th का पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन में मैट्रिक्स आपको कौन सा बनाना, 2x2 की। 2x2 का मतलब है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो 2x2 की जब हम मैट्रिक्स की बात करेंगे, इसकी एक जनरल फॉर्म की, तो ये कैसा बनेगा, A12 सॉरी, यहाँ पे होगा आपके पास A11 A12 A21 A22, ठीक है ना। ये आपके पास कैसी मैट्रिक्स बन रही है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो जा रही है। हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स बन रही है हमारे पास, ये 2x2 की देखो A11 A12 A21 और A22, 2 रो 2 कॉलम के साथ। अब जो स्टेटमेंट हमारे पास है जनरल फॉर्म इसकी ये वाली, यहाँ से हमें बताना है, क्या बताना है, AIJ इक्वल टू कितना दे रखा हमारे पास, I प्लस का J अपॉन 2, और इसका हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर।
यहाँ से हम ये सारे एलिमेंट सॉल्व करके निकालेंगे। इस तरीके का एक एग्जांपल भी हम लोग देखे थे जो कंस्ट्रक्ट किए थे। आप जब बेसिक क्लास चल रही थी इसका पहला लेक्चर आप वहाँ पे देख भी सकते हो। कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व होने से पहले या जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ इससे पहले आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देख के आए, तभी सारा समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, सब ऊपर से निकल जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यहाँ आओ, सबसे पहले A11 निकालते हैं हम। जब A11 निकालेंगे तो यहाँ पे देखो कंपेयर करेंगे, I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है। यहाँ रखते हैं हम लोग, जब यहाँ रख के सॉल्व करेंगे इस वाले कंडीशन में तो I की वैल्यू कितनी है 1 प्लस J की वैल्यू कितनी है 1, इसका क्या हमारे पास है होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर कितना होगा आपके पास, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, 2 का होल स्क्वायर कितना होगा आपके पास 4, ठीक है, क्या होगा आपके पास 4, और नीचे कितना आपके पास है, तो काटोगे कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ये 2 किसकी वैल्यू है, A11 की वैल्यू है, ठीक है ना। आगे इसी तरीके से हम लोग देखते हैं और क्या आपके पास है। जब सॉल्व करेंगे अगला एलिमेंट क्या है A12 का मतलब इस बार I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। यहाँ रखेंगे 1 प्लस का 2, इसका क्या लगाएंगे होल स्क्वायर अपॉन कितना है 2, 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 9/2। ये कौन सा एलिमेंट निकल के आ गया A12। इसी तरीके से हम देखेंगे A21 क्या आपके पास है। A21 की बात करेंगे तो इस बार I की वैल्यू कितनी है 2 है और J की वैल्यू कितना है आपके पास 1 है। यहाँ रखें कितना 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 9/2, ठीक। फिर इसी तरीके से हम लोग देखेंगे आपका कि अगला क्या है। यहाँ पे आपके पास अगला जो निकालना है A21 बताना है, कितना बताना है A21 जब सॉल्व करेंगे तो इस बार देखो आपके पास क्या है I की वैल्यू A21 तो निकाल चुके हम लोग, A21 तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। अगला क्या निकालना है हमारे पास A22 बताना है। क्या बताना है A22 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो I की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, J की वैल्यू भी कितनी है आपके पास 2 है। जब यहाँ रखेंगे कितना रखेंगे 2 प्लस 2 का क्या रखेंगे आप यहाँ से 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 का मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 16 होगा। 16 को 2 से जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना बचेगा हमारे पास 8 आ जाएगा। क्लियर है। ये देखो हमारे पास सारे पर्टिकुलर एलिमेंट निकल गए A11, A12, A21 और A22। उठा के आप अपने जो जनरल फॉर्म वाली मैट्रिक्स बनाए थे उसमें ले जाके रख दो। जब इसमें ले जाके रख देंगे हम लोग तो आपके पास मिलेगा क्या, यहाँ से आपको मिलेगी जो मैट्रिक्स वो क्या मिलेगा आपके पास A इक्वल टू A11 कितना आया था आपके पास 2, ठीक है। A12 कितना आया था आपके पास, A12 आया 9/2। उसके बाद क्या A21 कितना आपके पास है 9/2। A22 कितना आपके पास निकला है 8। ये देखो आपके पास जो आ रहा प्रॉपर वो कौन सा क्वेश्चन आ रहा, फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट वाले का हमने ये कर दिया। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या कहता है आपके पास, सेकंड वाला जो फॉर्मेट है वो हम लोग सेकंड वाला समझते हैं। यहाँ से हम लोग बना लेते हैं, क्या था Aij इक्वल टू I/S। यहाँ पे जो फॉर्मेट बन रहा था हमारे पास वो क्या बन के दे रहा था आपके पास Aij इक्वल टू, ये फोर्थ का जो हम लोग सेकंड पोर्शन कर रहे हैं, Aij इक्वल टू आपके पास क्या था I/J, ठीक है। मैट्रिक्स वाइज सेम रहेगी 2/2 की, ठीक है। 2/2 की मैट्रिक्स वाइज सेम रहेंगी जिसमें आप पुट कर रहे थे। हम एक बार अलग से फिर बना दे रहा हूँ, A इक्वल टू A11, A12, A21 और A22, ठीक है ना। यहाँ से आओ इस बार कंडीशन के हिसाब से सॉल्व कर लेते। देखो यही क्वेश्चन था आपके पास सेकंड वाला, ठीक है। I/J क्या था आपके पास I/J, I/J के हिसाब से हम लोग देख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से देखो इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से कंडीशन में रख के, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे यहाँ से भी आप, जब आप यहाँ से आएंगे देखेंगे क्या निकालेंगे आप A11 निकालेंगे तो इसका मतलब आपके पास I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे, जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास मिलेगा क्या, I की जगह क्या रखेंगे 1 और J की जगह रखेंगे 1, तो कट करके कितना आएगा आपके पास 1 आएगा। फिर आपको क्या निकालना है यहाँ से A12 निकालना। इस बार I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू कितनी है 2,
आई कितना रखेंगे 1 और जे कितना रखेंगे 2, तो ये A1 2 निकल जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है A21। जब A21 निकालोगे आप तो आई की वैल्यू देखो इस बार कितना है 2 और जे की वैल्यू कितना आपके पास है 1 है, यहाँ रखो ले आके, तो आई कितना हो जाएगा 2 और जे कितना हो जाएगा 1। 1 से किसी को डिवाइड करते हैं तो वो प्रॉपर वही नंबर ऊपर वाला बचेगा। फिर उसके बाद क्या निकालना आपको A22 जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे देखो आई की भी वैल्यू क्या आपके पास 2 है, जे की भी वैल्यू आपके पास 2 है। इसका मतलब जब यहाँ पे आप पुट करोगे तो 2/2 खत्म करोगे, यहाँ से कितना मिलेगा आपके पास 1। तो इस जनरल मैट्रिक्स में जब इस चीज़ को आप रखोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से मैट्रिक्स जो बनेगी वो क्या आएगी आपके पास 1। A12 कितना है 1/2, इधर कितना आपके पास 2 है और क्या आपके पास है 1 है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास। तीसरा क्वेश्चन देखो आपके पास जो है वो यहाँ था, हाँ ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, Aij इक्वल टू I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको भी हम लोग देखते हैं, यहाँ से जब इसको देखेंगे तो क्या है आपके पास ai इक्वल टू क्या था आपके पास I प्लस का 2j का होल स्क्वायर अपॉन कितना था, अपॉन यहाँ पे क्या था 2, ठीक है, अपॉन में 2। इतनी बात समझ में आई। मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म वही सेम बनेगी जो अभी हम लोग बना रहे थे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, इतना टाइम जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा इसको फास्ट करने की, ठीक है, क्योंकि ये 2/2 की आपके पास मैट्रिक्स टाइम टेकिंग होते हैं लेकिन है बहुत आसान। यहाँ से देखो जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप A11 चाहिए आपके पास, A11 रखेंगे तो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू कितना आपके पास 1 है। यहाँ ले आके आप जब पुट करेंगे तो आई 1 है, जे कितना है 2 × 1 कितना आएगा 2 ही आएगा ना, 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे देखो क्या होगा 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 9, 9 बाई कितना बनेगा 2। A11 निकाल लिया आप। इसी तरीके से आपको क्या चाहिए A12 चाहिए, A12 चाहिए तो इस बार देखो आई की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, लेकिन जे की वैल्यू कितनी है 2, 2 का मतलब है 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना 2। यहाँ से रखेंगे जब हम लोग तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे सीधे सीधे आप 4 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 बाई कितने हो जाएगा आपके पास 2। बात क्लियर है। यहाँ पे कितना है 25/2। इसी तरीके से आप क्या अगला निकाल दोगे A21 निकालोगे तो आई की वैल्यू कितना आपके पास है 2, जे की वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे रखोगे आके लेके 2 + 2 × 1, 2 × 1 का मतलब क्या आएगा 2, इसका स्क्वायर करो अपॉन में कितना 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर आपके पास 16/2, खत्म करोगे यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल गया आपके पास A21। अगला देखो आपको क्या बताना A22 बताना। A22 का मतलब आई की वैल्यू आपके पास 2 और जे की वैल्यू भी 2, जे कितना था 2 × 2 आपके पास जे था तो यहाँ पे 2 आएगा, तो इसका स्क्वायर लगाएंगे अपॉन 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस का कितना हो जाएगा 4, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 4 मतलब 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 36, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 18, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट निकल के आ गए, A22 पता चल गया, A21 पता चल गया, A12 पता चल गया, A11 पता चल गया। सारा उठा के आप ले आके यहाँ अपने जो मैट्रिक्स आप बनाए हो 2/2 की यहाँ रख दो। A11 कितना आपके पास है 9/2, यहाँ रखेंगे क्या होगा 9/2। A12 कितना आपके पास है 25/2, ठीक है। A21 कितना आपके पास है 8 है, ठीक है, और A22 कितना निकला आपके पास 18 है। ये जो मैट्रिक्स बन के आई वो कितने की बन के आई 2/2 की मैट्रिक्स हो गई है आपके पास। ये देखो फोर्थ के हमने तीनों पार्ट कर लिए यहाँ पे, फोर्थ के देखो एक पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व करके देख लिए। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आपके पास ऑलरेडी बोलेगा कि मैट्रिक्स इसकी कंस्ट्रक्ट करो, और यहाँ पे कंडीशन दे रही होगी, जो कंडीशन होल्ड करेगी वो जो मैट्रिक्स आप बनाओगे उसके एलिमेंट के हिसाब से AIJ रख के सारा सॉल्व। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्ट a 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इस बार कितने की मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करा रहा है 3/4 का। 5 के 2 क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे,
देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके पास ये है और दूसरा आपके पास ये है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग पहले कौन सी मैट्रिक्स बना रहे हैं, इसका जनरल फॉर्म बना लेते हैं 3/4। इसका मतलब रो कितने आपके पास 3 है, कॉलम कितने आपके पास 4 हैं। जब यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स को बनाएंगे तो कैसा बनेगा आपके पास A11 A12 A13 और आपके पास क्या होगा A14। क्लियर है। यहाँ से देखो आपके पास 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और 4, ठीक। अगला क्या बनाएंगे हमारे पास यहाँ पे A21 A22 A23 और A24। फिर किसका बनेगा A31 A32 A33 A34, ठीक। यहाँ से देखो आपके पास क्या किस तरह के बने 3 रो और 4 कॉलम की मैट्रिक्स यहाँ पे रेडी हो गई 3 रो इंटू 4। अब इस कंडीशन से हम यहाँ सारे एलिमेंट को निकाल के बस इसमें पुट कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, आपका मैट्रिक्स निकल के चले जाएगी। कौन सा 3/4 की। और देखते हैं यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो कंडीशन क्या दे रखा है, ए आई जे की वैल्यू कितनी आपके पास है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अलग से। ए आई जे इक्वल टू कितना है 1/2 माइनस का 3i और प्लस का j, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 1/2 माइनस का कितना आपके पास, यहाँ हम निकाल सबसे पहले कौन सा रहे A11 निकाल रहे हैं, ठीक है। A11 का मतलब है कि i की वैल्यू कितनी 1 है और j की वैल्यू भी कितनी है 1 है। रखो जरा इसमें ले आके 1/2 माइनस का 3i की वैल्यू 1 थी और j की वैल्यू भी आपके पास 1 थी। तो यहाँ से मिलेगा क्या 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा माइनस का 3 और प्लस का 1, माइनस का 3 प्लस का 1 सब्ट्रैक्ट होकर कितना आएगा आपके पास माइनस का 2। माइनस का 2 जब इसके बाहर निकलेगा तो आपके पास कितना वैल्यू देगा, मॉडुलस में कोई वैल्यू नेगेटिव से जब हम प्लस में बाहर ले आते हैं तो हमारे पास किसका मिलता प्लस का। तो कटेगा कितना मिलेगा 1 वैल्यू किसकी आ जाएगी आपकी A11 की। इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अगली वैल्यू यहाँ से देखते हैं A12 निकालते हैं, ठीक। A12 अब थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि इसमें इतने एलिमेंट निकालने हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है। यहाँ से देखो A11 सीधे सीधे कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड करेंगे। i की जगह क्या रखेंगे हम लोग माइनस का 3 इंटू 1 और प्लस का j कितना आपके पास है 2। जब इसको सॉल्व करेंगे देखो माइनस का 3 प्लस का 2 कितना आएगा बाहर माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 जब मॉडुलस के अंदर से बाहर निकलेगा कितना मिलेगा प्लस का 1। प्लस का 1 में जब 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो A12 कितना निकल के आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं A13 जब निकालेंगे तो 1/2 i की वैल्यू कितनी आपके पास है 1 है, j की वैल्यू कितनी आपके पास है 3 है। देखो माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस का 3 और प्लस का 3 कट के अंदर 0 बनाएगा। A13 1/2 जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। A13 निकल गया। इसी तरीके से हमको क्या चाहिए A14 चाहिए। A14 जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं A14 के लिए i की वैल्यू कितनी आपके पास है 1, ठीक है। तो 1 i की वैल्यू है तो यहाँ से कितना मिलेगा -3 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा। j की वैल्यू कितनी है +4, ठीक है। -3 + 4 जब निकलेगा तो कितना मिलेगा माइनस का 1 जब मॉडुलस के बाहर आएगा तो 1 और 1 में 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा आपका 1/2। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई 1/4 की। इसी तरीके से हम लोग अगली वैल्यू निकालेंगे जब यहाँ से तो आप देख सकते हो ठीक। A14 तक निकाले थे, A21 निकालते हैं। A21 निकालेंगे तो इस बार हमारे पास i की वैल्यू कितनी आ रही है i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू कितनी है 1 है। 2 का मतलब यहाँ पे क्या है माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का j कितना आपके पास है j है 2, ठीक है। j यहाँ पे आपका 1 है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। j कितना आपके पास है 1 है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 माइनस का 6 प्लस का 1 तो कितना आएगा माइनस का 5 बाहर निकलेगा तो 5 का मल्टीप्लाई जब 1/2 में होगा तो कितना आएगा 5/2 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। फिर हम लोग देखते हैं आगे यहाँ से क्या निकालेंगे A22 समझते हैं। A22 जब निकालेंगे तो i की वैल्यू कितनी आपके पास है 2 है, ठीक है। और j की वैल्यू कितनी उसकी भी 2 है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा -3 इंटू 2 प्लस का 2। फिर जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा
-2 का जब 3 में -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 2 कितना आ जाएगा, -4। मॉडुलस के अंदर बाहर वैल्यू निकलेगी तो कितना आएगा, 1/2 इंटू 4, काटो कितनी बार आया आपके पास 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, a22 की। फिर हम इसी तरीके से a23 निकालेंगे तो 1/2 और प्लस का क्या -3 इंटू कितना आएगा 2 प्लस का j कितना आपके पास है 3, ठीक है ना। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 1/2 और माइनस का कितना आपके पास बनेगा 6 और प्लस का कितना बनेगा 3, माइनस का 6 में से प्लस का 3 जाएगा तो कितना होगा -3, -3 जब मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा +3, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 3/2, ठीक है। ये कितना निकल गया a23। फिर कितना आपके पास है a24 की जब हम लोग बात करेंगे तो कितना होगा आपके पास 1/2, आई की वैल्यू कितनी है आपके पास है इस बार, आई की वैल्यू देखो यहाँ से 2 है और जे की वैल्यू कितनी है आपके पास से 4 है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 माइनस का कितना हो जाएगा 6 और प्लस का 4, बाहर कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, मॉडुलस में नेगेटिव होगा तो इसका मतलब बाहर 2 आएगा तो कितना मिलेगा आपके पास 1 मिल जाएगा, ठीक है ना इतनी बात। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू आ रही है निकल के वो कितनी आ रही है आपके पास, कहाँ तक निकाल लिए a24 तक। इसी तरीके से जब अगला निकालेंगे हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ से, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आगे हम लोग क्या निकाल सकते थे, यहाँ से a31 निकालेंगे, ठीक है। a31 निकालेंगे तो क्या बनाएंगे a1/2 और यहाँ पे देखो a31 क्या क्या रह रहा था हमारे पास निकालने को, अभी a31 a32 और a33 a34, ठीक है। इस कंडीशन क्या थी आपके पास 1/2 माइनस का 3i प्लस का j मॉडुलस के अंदर, इस यहीं से निकालते हैं और सारा माइनस का 3 में इस बार i की वैल्यू कितनी आप रख रहे हो 3 और j कितना रख रहे हो 1, यहाँ से मिलेगा कितना 1/2 माइनस का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना आएगा -8, -8 जब हम मॉडुलस के बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा पॉजिटिव में 8 आएगा, खत्म करेंगे यहाँ से कितना मिल जाएगा आपके वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पे कितना a32, जब a32 निकालेंगे तो 1/2 आई की वैल्यू कितनी है आपके पास इस बार 3 और जे की वैल्यू भी कितनी आपके पास है 2 है। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा कितना 1/2, यहाँ से क्या होगा माइनस का 9 प्लस का 2 कितना आ जाएगा आपके पास -7, बाहर निकलेगा कितना आएगा आपके पास प्लस का 7 और मल्टीप्लाई जब यहाँ 7 होगा तो कितना मिलेगा आपके पास 7/2, क्लियर है बात इतनी। फिर यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे a33 निकालेंगे तो आई की वैल्यू कितनी आपके पास है 3 है, -3 इंटू कितनी आपके पास 3 और जे की वैल्यू भी कितनी आपके पास 3 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस के अंदर कितना होगा 9 और प्लस का कितना होगा 3, माइनस का 9 में से प्लस का 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 6 मिलेगा, प्लस का नेगेटिव में आएगा लेकिन मॉडुलस के बाहर निकलेगा तो प्लस का 6 होगा। तो यहाँ से खत्म करेंगे जब आप तो कितने टाइम जा रहा 3, तो a33 कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे आपके पास क्या हो जाएगा a34 जब निकालेंगे तो i की वैल्यू कितनी इस बार है 3 है, -3 और 3 और j की वैल्यू कितनी है 4 है। यहाँ से कितना मिलेगा 1/2 माइनस का 9 प्लस का 4, तो बाहर कितना आएगा माइनस का मॉडुलस में कितना होगा 5, बाहर निकालेंगे प्लस का 5 होगा तो 1/2 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5/2, ये किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास a34। जो हमने सारी वैल्यू निकाली यहाँ पे सब कलेक्ट करके रख दोगे, जो हमने मैट्रिक्स बनाया था a11 वाला बड़ा वाला क्या क्या था हमारे पास, यहाँ से देखते हैं। यहाँ देखो आपके पास a11 की वैल्यू कितनी निकली थी, a11 की वैल्यू कितना आया था 1 आया था। इसी तरीके से आप देखो a12 की वैल्यू कितनी आई थी 1/2 आई थी और a13 की वैल्यू 0 आया था, इसकी वैल्यू भी कितना आया था 1/2 आया था। यहाँ पे रख दो सारा बना के, तो पहला क्या था 1 था, ठीक है, दूसरा पहला 1 था, दूसरा कितना था 1/2 था, तीसरा कितना था 0 था, चौथा कितना आया था हमारे पास 1/2, देखो यही थी ना 1। यहाँ आपके पास क्या बना था, यहाँ से a11 कितना आया था 1 आया था, a12 कितना आया था आपके पास 1/2 आया था, a13 0 आया था, a14 कितना आया था 1/2 आया था। इसी तरीके से a21 कितना था 5/2 और a22 कितना था 2 था
और A23 कितना आया था 3/2 और ये कितना आया था आपके पास 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या आपका 5/2 2 और 3/2 और कितना था हमारे पास 1 और रखते हैं यहाँ पे 5/2 ठीक है 2 3/2 और कितना था हमारे पास 1 देख सकते हैं रिवर्स होके वहाँ पे 5/2 2 3/2 और 1 ठीक है। और क्या आया था हमारे पास यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि ये निकला था हमारा A31 कितना आया था हमारे पास 4 था। A32 कितना आया हमारे पास 7/2 आया था ठीक है। और उसके बाद A33 कितना था हमारे पास 3 था और A34 कितना आपके पास है 5/2। ये मैट्रिक्स हमारी रेडी हो गई 3/4 ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस था जब आप करोगे यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें मुझे लिख के समझाना और आप लोग को, लेकिन जब पेपर में आप करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखना ठीक है, इससे आपको आसानी होगी, जल्दी अटेम्प्ट होंगे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी में क्या कह रखा था आपके पास, यहाँ पे दे रखा था AIJ इक्वल टू 2i माइनस का j ठीक है। इसको भी कर लेते हैं हम लोग AIJ इक्वल टू इसका जो दूसरा पार्ट था हमारे 5 क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था वो क्या कह रहा था AIJ इक्वल टू 2i माइनस का j कितना दे रखा आपको 2i माइनस का j। यहाँ पे भी सारे वही एलिमेंट कैलकुलेट करोगे आप, पूरा का पूरा निकालोगे जैसे निकाले थे सब उसको निकालोगे, फिर इसी तरीके से ले जाके मैट्रिक्स में बना दोगे तो वो क्या बन जाएगी आपके पास सेम मैट्रिक्स बन जाएगी। उम्मीद करते चलो ये हम आपको होमवर्क देते हैं, ये करके आप कमेंट में जरूर आप बताइएगा कि आपका क्वेश्चन हुआ है कि नहीं हुआ है ठीक है ना। तो 5 का 2.2 इसी तरीके से सारे एलिमेंट आप रख के ट्राई करोगे, फिर जब ना आए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा तो मैं अलग से इसको सॉल्व करा दूंगा ठीक है ना। तो यहाँ से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है आपके पास, ये वाला। इस क्वेश्चन में देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, MCQ तो बिल्कुल बनता है आपके पेपर में ठीक है। यहाँ से जो है आपका एक MCQ नॉर्मल दे देगा मैट्रिक्स, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे क्या है आपके पास छठवां क्वेश्चन कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन से हमें किसकी वैल्यू निकालना है x y z की। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रखा है, जब हम सॉल्व करेंगे 6 का फर्स्ट पार्ट, तो 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है आपके पास, एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये कौन सी मैट्रिक्स है 4 3 x और 5 ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स क्या दे रखा y z 1 और 5 ठीक। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स का काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर 2/2 का है, इसका ऑर्डर भी आपके पास 2x2 का है। जब कोई भी मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स थी तो हम लोग ये देख रहे थे कि जो इन मैट्रिक्सों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब पहले मैट्रिक्स का पहला जो एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स के जो पहला एलिमेंट है उसके सेम होगा। यहाँ से मैं पूछा किसकी वैल्यू थी x y z की, तो यहाँ देखो y जब हम कंपेयर करेंगे तो y किसके बराबर है 4 के, तो यहाँ सीधे सीधे y की वैल्यू किसके बराबर मिल जा रही है आपके पास 4, y तो ऐसे ही निकल गया इजीली ठीक है। फिर आप देखोगे x किसके बराबर है आपके पास 1 के, x किसके बराबर है 1 के, x की भी वैल्यू आपको पता चल गई। आपको तीसरी क्या निकालनी z किसके बराबर है 3 के, तो z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके पास 3 से। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था छोटा सा ठीक है ना। यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखते हैं हम लोग क्या कहता है। जब सेकंड वाले की बात कर रहे हैं तो सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास था क्या कि x+2, यही देख लेते हैं सॉल्व करके, अलग से पेज क्या ही ले, समझ में आ जाना चाहिए। आप ये देखो ये फर्स्ट किए थे सेकंड करने जा रहे ठीक है। सेकंड में क्या दे रखा आपके पास 6 का सेकंड वाला, यहाँ से क्या कह रहा है आपके पास एक मैट्रिक्स है x+y2, उसके बाद क्या 5+z(xy) ठीक, इक्वल टू किसके आपके पास है ये 6 2 5 8 ठीक है ना। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालना था सेम एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे भी बताना आपको ठीक है ना, और साथ में जेड की भी बताना है। तो सबसे पहले आओ इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं ये वाला एलिमेंट किसके बराबर है 6 के, तो इसका मतलब x+y किसके बराबर है आपके पास 6 को। इसको थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं ठीक है ना।
यहाँ से देखो आपको z की वैल्यू आपको आसानी से निकल जा रहा है। z 5 प्लस z किसके बराबर है 5 के, तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं 5 प्लस z किसके बराबर है 5 के। जब उधर जाएगा 5 की वैल्यू तो कैसे होगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 5 खत्म होकर कितना मिलेगा यहाँ पे 0। जेड की वैल्यू कितनी मिल जा रही है हमारे पास 0 आ गई, ठीक है ना। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे अगला जो हमारे पास बन रहा है कंपेयर जब कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है आपको एक्स वाई जो है वो किसके बराबर है आपका 5 के हैं, ठीक है। यहाँ से देखो आप जो है x की वैल्यू निकालो, यहाँ से इस वाले इक्वेशन से जब x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना आ रहा है आपके पास, ये बना सकते हैं हम 6 माइनस का y, बोलो। और इसको ले जाके जो है हम पुट कर देंगे यहाँ पे किसकी जगह x की जगह। जब x की जगह यहाँ रखेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू कितना है 5 है, कितना आपके पास है 5, ठीक। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन रहा है। देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम जब अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमारे पास y का 6y और माइनस का y का स्क्वायर इक्वल टू कितना आपके पास है 5। जब इसको अरेंज करेंगे देखो पूरे में अगर हम माइनस y आगे ले लो, सबसे पहले y का स्क्वायर प्लस का 6y इक्वल टू कितना है 5। इसको मैं पॉजिटिव रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग 10th में देख रहे थे मोस्टली जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का वेरिएबल था उसको हम लोग क्या कर रहे थे पॉजिटिव रखते हैं, तो दोनों पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस का हो जाएगा, तो इधर आके कैसा होगा आपके पास प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो हम लोग का यहाँ पे अपना ये था हमारे पास जो 6 का थर्ड वाला हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। ये हमारे पास है 6 का थर्ड पोर्शन, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड किसके बराबर है हमारे पास, देखो पहला x प्लस वाई प्लस जेड 9 के बराबर है, x प्लस जेड किसके बराबर है 5 के बराबर है, y प्लस जेड किसके बराबर है 7 के बराबर है। यहाँ दोनों मैट्रिक्स का जब हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं देखो 3 into 1 का 1 2 3 रो और एक कॉलम। यहाँ पे आप देखो इसका भी 3 into 1 का है, इसका मतलब ये आपकी इक्वल ऑफ मैट्रिक्स की पहली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही थी इसमें जो इक्वल ऑफ मैट्रिक्स की थी कि सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना पड़ेगा। अगर ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके इक्वल होंगे। देखो यहाँ पे पहला पहले के बराबर होगा। यहाँ से मैं वैल्यू किसकी निकालनी थी, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना था। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो क्या बनना हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड को हम किसके बराबर रख रहे हैं 9। इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट ले लो। फिर आपके पास क्या दिख रहा है x प्लस जेड जो दिख रहा है वो आपके पास कितना है 5 के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या ले रहे हैं सेकंड। फिर आपके पास क्या y प्लस जेड वो किसके बराबर है 7, इसको हम लोग ले रहे हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ से देखो x प्लस जेड, अगर हम x प्लस जेड यहाँ पे x प्लस जेड की जगह ले जाके 5 पुट कर दें तो y मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर आप वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू कहाँ पुट कर दे रहे हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब ले जाके हम फर्स्ट में रख रहे हैं देखो x प्लस जेड की जगह हम क्या रख देंगे 5, तो कितना हो जाएगा y प्लस का 5 y प्लस का 5 किसके बराबर हो जाएगा ये हमारा y प्लस का 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। यहाँ से y की वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 5 उधर जाएगा तो कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 9 में से 5 तो कितना मिलेगा 4, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पास y की वैल्यू हम कहाँ ले जाके पुट कर दे रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। y की वैल्यू हम कहाँ पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर आपका थर्ड में करो। यहाँ पे थर्ड में जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस का z इक्वल टू कितना होगा 7। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 में से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा आपके पास 3 मिल जाएगा। क्लियर है। फिर आपके पास देखो x मिल गया आपके पास y मिल गया और z मिल गया।
y और z की वैल्यू आप चाहे इसमें पुट कर लो, या आप z की वैल्यू ले जाके सीधे सीधे थर्ड में रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू y की वैल्यू तो मिल ही जाएगी। z यहाँ रख लो सेकंड में, यहाँ देखो यहाँ पढ़ रहा आसान पढ़ रहा, यहाँ दोनों ले जाने का अच्छा इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लो। इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट कर ले रहे हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, किसकी, z की। यहाँ रखेंगे कितना होगा, x प्लस का 3 इक्वल टू कितना मिलेगा 5। x की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से जब उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो 2। क्या क्या निकल के आया, x 2 निकल के आया, y कितना निकल के आया 4, और z कितना निकल के आया आपके पास 3। ये आपके पास 6 का थर्ड क्वेश्चन था। आप देखोगे हमने कंपेयर करके x y z की वैल्यू निकाल लिए हैं। आगे देखते हैं इसी तरीके से और कौन कौन से क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका 6 के बाद था 7 वाला। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कंपेयर ही करना है यहाँ पे भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, आपको ए बी सी डी की वैल्यू निकालना है। मैट्रिक्स क्या दे रखा है आपके पास, एक मैट्रिक्स ए माइनस बी, उसके बाद क्या है 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, ये किसके बराबर है आपके पास, दूसरी मैट्रिक्स जो -1 5 और 0 और 13। सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर हमारा देखो 2x2 का है, 2 रो 2 कॉलम, 2x2 का है। इसका मतलब ये क्या है आपके पास, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स का पहला स्टेप फॉलो कर रहा है कि आपको ऑर्डर क्या होना पड़ेगा, सेम। तो यहाँ से हम आओ बना लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी तरीके से, a माइनस का b किसके बराबर हम रख लेंगे, -1, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या ले रहे हैं, 2a प्लस का c हम किसके बराबर रख रहे हैं, 5 के। यहाँ से हमारे पास क्या है 2a माइनस b हम किसके बराबर रख रहे हैं, 0 के, ठीक है ना। और आगे क्या हमारे पास मिल रहा है, यहाँ से 3c प्लस d किसके बराबर रख रहे हैं हम लोग, 13 के। क्लियर। यहाँ से इनको मैं इक्वेशन की तरह लेट कर ले रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ठीक। अब यहाँ से देखो इनको सॉल्व करना चालू करते हैं। आओ सबसे पहले इक्वेशन थर्ड को जब अगर हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ से देखो b की वैल्यू, b को उधर ले जाएंगे तो कितना हो रहा है, 2a इक्वल टू b हो रहा है, ठीक है। अगर इस वैल्यू b की वैल्यू हम ले जाके यहाँ पे रख देते तो हमें a मिल जाएगा। आओ देखते हैं इस वैल्यू को हम लोग ले जाके कहाँ पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसकी जगह रखेंगे, b की जगह हमने क्या रख दिया 2a। b की जगह जब हम 2a रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 2a इक्वल टू कितना आपके पास है, -1, ठीक है। यहाँ कितना हमारे पास है, -1। a में से -2a जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस का a इक्वल टू -1 है ही है। इस माइनस से ये हटाओगे तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपके पास, 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब a की वैल्यू 1 मिल गया तो आपको b चाहिए। इस b को ले जा, इस 1 को ले जाके फिर से आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो या सेकंड में पुट कर लो, जहाँ b होगा वहाँ देखो थर्ड में पुट करो। थर्ड में कहाँ पुट करो, पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। जब इसको हम थर्ड में रख रहे हैं a की जगह तो देखो थर्ड क्या आपके पास था, 2a माइनस का b, a की जगह आप रखोगे क्या 2 × 1 माइनस का b इक्वल टू क्या आपके पास है 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से रखेंगे 2a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, और उसके बाद क्या माइनस का b इक्वल टू 0, ये बनना आपके पास। यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस b इक्वल टू 0। इस b को उस तरफ ले जाओ चाहे -2 ले जाओ उस तरफ, तो कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस का 2 जाएगा तो -2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, a मिल गया b मिल गया। अब आपको क्या चाहिए आगे, c और d चाहिए। देखो यहाँ पे a की वैल्यू ले जाके अगर हम 5 इसमें सेकंड में रख देते तो हमें c भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। आओ यहाँ से c की वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू, इसी a की ही वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट कर दे रहे हैं, ले जाके थर्ड में। जब थर्ड में पुट कर रहे हैं a की वैल्यू तो आपके पास क्या मिल रहा है, a कितना था 2 × 1 और c को निकालना है प्लस c इक्वल टू 5। ये 2 को जब उस तरफ ले जाएंगे तो 5 में से क्या माइनस हो जाएगा 2, तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपके पास, थर्ड। a मिल गया, b मिल गया, c। अब जो c की वैल्यू है देखो c का कहाँ पे बना रहा, 3c प्लस d, हमको d निकालना था तो d की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस वाले c की वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट कर दे रहे हैं, ले जाके पुट इन इक्वेशन नंबर, इसमें रख रहे हैं
4। जब इसको हम 4 में ले जाके रख रहे हैं सी की वैल्यू, तो कितना मिल रहा हमारे पास 3 × 3 प्लस का डी इक्वल टू कितना आपके पास है 13। ये कितना हो जाएगा आपके पास 9 प्लस का डी इक्वल टू 13। डी की वैल्यू यहाँ से निकालोगे 13 में से कितना आएगा 9, और जब हम 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 4। तो देखोगे यहाँ से आप लोग ए की वैल्यू निकल गई इजीली, बी की वैल्यू निकल गई, सी की वैल्यू निकल गई और डी की वैल्यू निकल गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, बिल्कुल आसान था। बस हम देखते हैं कि किस पैटर्न से इसको सॉल्व किए। आप चाहते तो इसको आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के हिसाब से भी सॉल्व कर देते, लेकिन वैसे लॉन्ग प्रोसेस जाता। तो मुझे इजी पड़ा, यहाँ से हमने सीधे सीधे वैल्यू निकाल लिया किसका, आपका यहाँ से 2a = b, और इस b को ले जाके उठा के हमने फर्स्ट में रख दिया, वहां से a निकल गया। a को उठा के ले जाके हमने यहाँ पे थर्ड में रखा तो b मिल गया। b की वैल्यू उठा के हमने कहाँ रख दिया, ले जाके c वाले पोर्शन पे। c वाला पोर्शन हमारे पास कहाँ है, a की वैल्यू उठा के रखा था हमने। a की वैल्यू देखो यहाँ से c में रख रहे हैं, जो ये वाला इक्वेशन बना रहे हैं, यहाँ पे हमने a = 1 रखे, ले जाके 1 कहाँ रखे हम लोग, इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू मिल गई, सी की। फिर जब हम सी की उठा के कहाँ रख दे रहे हैं, ले आके 4 में, तो हमारे पास किसकी वैल्यू मिल जा रही है, डी की। ये चारों वैल्यू हमने इस तरीके से निकाल दी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार आपका आ ही जाता है पेपर में, ठीक है, बट है टफ नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। 8 क्या कह रहा है आपके पास, देखो ये 8 क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना। आप देखोगे आपके बोर्ड में, ये बोर्ड में चाहे अब मैं बात कर रहा हूँ यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, या आपका लैंग्वेज कोई भी यूपी बोर्ड पे इंग्लिश हिंदी दोनों रहे, आपका सीबीएसई बोर्ड में मैं बात कर रहा हूँ, जब ये एमसीक्यू जो है मोस्टली ज़्यादातर पेपरों में आपको देखने को मिला है। एमसीक्यू कह क्या रहा है, इसको आप समझते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या लिखा, Aij m×n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम लोग जानते थे जब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी ना, जब कोई मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता था, तो हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या जानते थे, सारी डेफिनेशन सारे कॉन्सेप्ट मैंने अपने पुराने वीडियोज में यहाँ पे बता चुका हूँ मैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या देखते थे, रो किसके बराबर होता था, हमारे कॉलम के, ठीक है ना। रो किसके बराबर होता था, हमारे कॉलम के। इसका मतलब है कि हम जब डिनोट करते थे किसी मैट्रिक्स को, जैसे हम मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, Aij किसका पैटर्न होता था, m×n का। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रहा था, हमारे पास जो m होता था वो किसके इक्वल होता था, n के इक्वल होता था। तो यहाँ से एक चीज समझ में आया कि जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स स्क्वायर होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो ये जो देखो कंडीशन दी गई क्या है, m×n। तो m×n किसके बराबर होना पड़ेगा आपको, m = n के। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आपके पास, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन ही है। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल। यहाँ से क्या आपके पास है, दो मैट्रिक्स दे रखी है, और इन दोनों मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जब हम लोग, ये कैसे मैट्रिक्स है, इक्वल है। देखो यहाँ पे 3x + 7 और 5, y + 1 2 - 3 इक्वल किसके बराबर हम बना रहे हैं, 0 2 और 8 और, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें देखो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका लाई कर रहा है, और सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो चारों ऑप्शन में सबसे पहले हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं और सब की। जब हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे पास, 3x + 7 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास 7 उधर जाएगा, -7, उसके बाद ये 3 इसको डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू कितना मिल रहा है, 7 - 3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक जगह और x की कंडीशन दे रखा है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर x y z होगा, अगर उनको निकालोगे तो सेम ही वैल्यू मिलेगी, ऐसी नहीं। अगर अलग अलग आ रही तो कोई ना कोई दिक्कतें हैं, और समझते हैं यहाँ पे। जब यहाँ से भी x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो 3 - x किसके बराबर हो रहा है हमारे पास, 8 के। इस h2 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 8 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 6।
काटेंगे यहाँ पे कितने टाइम जा रहा है आपके पास 2, इस माइनस को उस तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास -2। बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे एक वैल्यू x की 7/3 आ रही, माइनस का एक वैल्यू आपकी 2 आ रही। क्या ये बात पॉसिबल है एक मैट्रिक्स में? भाई x की वैल्यू तो सेम ही निकलेगी चाहे जिसमें आप निकालोगे, लेकिन यहाँ पे क्या अलग अलग निकल रही है। इसका मतलब यहाँ पे देखो एक वैल्यू आपको कंफ्यूज करने के लिए कितना दे रखा है यहाँ पे x की, जब वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, ये देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है एक माइनस का 1/2 और y कितना दे रखा है आपके पास 7 दे रखा है। ये बात तो आपके पास बन नहीं रही है। यहाँ से देखो y के लिए देखते हैं, y की जब हम कंपेयर करेंगे तो 5 किसके बराबर होगा, y माइनस का 2। यहाँ से जब इस 2 को इस तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ये किसकी वैल्यू हो रही है, y की हो रही है, ठीक है। और क्या आपके पास xy दे रखा है। फिर जब y आप यहाँ से निकालोगे तो y देखो y प्लस 1 किसके बराबर हो रहा है 8 के। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से भी 7 आ रही है, लेकिन x की वैल्यू के साथ समस्या हो रही है। x की वैल्यू देखो कहीं पे भी आपको मिल रहा है, x की वैल्यू देखो नहीं मिल रही, अलग अलग क्या मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू एक जगह हमारे पास -2 आ रही है, एक जगह हमारे पास माइनस का 7/2 आ रही है। तो ये x की ना मिलके हमें सिर्फ y की मिल रही है, तो ये इसका मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, नॉट पॉसिबल हो जाएगा, हम इसको फाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगला देखो यहाँ पे आपका क्या दे रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एमसीक्यू के तौर पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 ईच एंट्री और 0 और 1। कहने का मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा आपके पास है 3x3 का। बात समझ में आई। 3x3 का मैट्रिक्स, इसका मतलब 3 एलिमेंट 3 रो 3 कॉलम बन के आएंगे। टोटल कितने एलिमेंट बन रहे हैं हमारे पास 9 बन रहे हैं। अब इसने ये कह रखा था कि जो हमारे पास एलिमेंट रखने के तरीके हैं वो 0 और 1 रख सकते हैं हम लोग। कहने का मतलब है पहले प्लेस पे हम कैसे रख सकते हैं, तो 0 या 1 भर सकते हैं। 0 प्लेस पे, दूसरे पे भी 0 या 1, तीसरे पे भी 0 या 1, इसी तरीके से 0 या 1, 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 0 या 1 भर सकते हैं नहीं भर सकते। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हर प्लेस पे कितने टाइम्स भर सकते हैं, 2 एलिमेंट रख सकते हैं 0 या 1। ऐसे कितने प्लेसेस पे रखना हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने प्लेस है टोटल 9 है ना, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बन गए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 किसके बराबर होता है आपके 512 के बराबर होता है। किसके बराबर होता 512 के बराबर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा 512, बात समझ में आई इतना। अब यहाँ से देखो आपके पास ये पूरा एक्सरसाइज से टोटल सारे क्वेश्चन थे। हमने यहाँ पे मैट्रिक्स का आपके पास एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट किया, 3.1 के बेसिक सारे कंप्लीट किए। यहाँ पे कैसी लगी वीडियो जरूर बताना। आगे इसी पैटर्न पे हम लोग आगे देखेंगे कि 3.2 से कौन सा कॉन्सेप्ट है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको जितना अपने दोस्तों में फैला सके जरूर फैलाएं।